और 30 तारीख को 30 अगस्त सन 2026 को हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएँ और हम आशा कर रहे हैं कि अगर सभी हमारे साथी जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मुहिम में हमारे साथ आते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं, तो पंचायत चुनाव की तिथियाँ जल्द घोषित होंगी और इस तानाशाह सरकार को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपसे सवाल ये कि आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किया, वहां आप अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पे पहुंचे, उसको लेकर के कुछ आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला अभी? जी देखिए, रिजल्ट ये था कि वो तानाशाह सरकार जो चुप्पी साधे बैठी हुई थी, उसमें एक हलचल दिखाई दी। पहली बार एक डर नज़र आया और वो डर नज़र आया कि कब बहुत दिनों बाद इनका किसी जो लड़ाकू कण क्षण है क्षेत्र का, जो जुझारू लोग हैं, उनका टकराव हुआ इनसे। पिछले 2 वर्षों में एक शिक्षा मित्र आंदोलन हुआ था जो रात भर चला था और जब तक उनकी मांगों पे आश्वासन पूर्णता नहीं मिला, उनको जो है प्रदर्शन करने की अनुमति रही और उसके बाद से आज तक कोई भी इस लखनऊ की धरती पर, इस उत्तर प्रदेश में अनिश्चितकालीन रात में आंदोलन नहीं कर पाए। पर क्योंकि हम सभी प्रत्याशी अपने अधिकारों को जानते थे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते थे और जनता के मुद्दे हम हमेशा उठाते रहे। थाना हो, एसडीएम हो, कचहरी हो, कहीं भी हमारी जनता की अगर बातों को दबाया जाता है तो उनके लिए हम लड़ते हैं। तो हमें अपनी भी लड़ाई लड़नी आती थी और इस हौसले की वजह से हमें पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर, इस तानाशाही रवैये वाले प्रदेश के अंदर, हमें बिना किसी भी दबाव के झेलने के बाद में भी, जो भी दबाव हमारे ऊपर पड़ा उसे झेलने के बाद में भी हम अपना अनिश्चितकालीन धरना 4 दिन तक चलाए। हमें वहां से डिटेन किया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद में भी हम वापस फिर से इको गार्डन पहुंचते हैं और इको गार्डन के दरवाजे बंद किए कर दिए जाते हैं। तो इनको ये डर पहली बार महसूस हुआ और ये बात ऊपर तक इनके आंखों में चुभी और डीजीपी ऑफिस से आदेश आता है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। आप 13 तारीख को हमारे साथ मौजूद थे और आप जब वहां से निकलते हैं 10 बजे के बाद में, शायद से आपकी ट्रेन थी वहां पे और 3 उसकी वजह से शायद जी जी। हेलो जी, एक कॉल आ गया था, कनेक्टिविटी में इशू आ गए थे। जी जी। तो आप वहाँ पे मौजूद थे और आपके निकलते ही ये होता है जब मीडिया लाइमलाइट वहाँ पे नहीं होती है, मीडिया लमसम में जा चुकी थी और उस समय हमें वहाँ से डिटेन किया जाता है, लोक बंधु हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर हमारे जिले की पुलिस बुलवाई जाती है, सभी जिलों की, और जो साथी हमारे वहाँ मौजूद थे उनको अब उनके घर भेज दिया जाता है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या हमें जो शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार है उसका भी उल्लंघन हो रहा है और हनन हो रहा है। तो हमने इस चीज को स्पष्ट किया है कि देखिए, हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम आपके ग्राम ग्राम पंचायतों के जो सबसे मजबूत कड़ी है, जो किसान हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, जो पंचायतों में जुझारू लोग हैं, हम उन्हीं में से एक हैं और हम कोई भी हिंसा या कोई भी अन्य ऐसी चीजें इस प्रदेश में नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की सरकार, जो हमें बराबर नजरअंदाज अंदाज करती चली आई है, वो हमारी मांगों को सुने और उनको तत्काल प्रभाव से चुनाव की घोषणा कराए। और इसी मांग को लेकर हम फिर से एक बार जो है आप सभी के बीच में हैं।